सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जितने जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चेयर्स पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ अपने ग्रहण करने के, कैसे परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ है, इनको ब्लेस किया है। तो जब आप सुनेंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो सेम आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। इस बहन का नाम मुस्कान है, ये जम्मू के रहने वाले हैं, साथ इनके हस्बैंड हैं। इनकी टेस्टिमनी के मई 2020 में इनकी मैरिज हुई थी, और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो अगले महीने ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए, और प्रेगनेंसी के 15 दिन के बाद ही ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया। इनकी काफ़ी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ही काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहते थे। तो इन्होंने खुद आज जब हमारे साथ लाइव जुड़ के अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि कैसे इनकी ज़िंदगी के उस समय हालात थे, कैसे इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो आइए इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के जुबानी इनकी गवाही को सुनते हैं। नाम दीपक है, मेरी वाइफ का नाम मुस्कान है, असं जम्मू तो आए और साड़ी मैरिज मेरी भाई है, साड़ी मैरिज 2020 मई में हुई सी। मैरिज के नैक्सट मंथ बाद ही मेरी वाइफ प्रेगनेंट हो गई थी। मैं और मेरी वाइफ और सारा परिवार बहुत खुश थी। उस तो बाद 15 दिन बाद मेरी वाइफ का ब्लीडिंग होने का मिसकैरेज हो गया। असं डॉक्टर को गए, उन्होंने सानू दसिया कि अल्ट्रासाउंड करवाना। मैं क्या अल्ट्रासाउंड करवाई, अल्ट्रासाउंड के आया कि वीकनेस, यूट्रस वीकनेस है। उसके बाद 3 महीने का मैडिकल कोर्स किया। उसके बाद भी मैडिकल कोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी हुई, लेकिन फिर मिसकैरेज हो गया 2 अक्टूबर में। उसके बाद फिर अप्रैल को फिर 2021 फिर मिसकैरेज हो गया। 3 मिसकैरेज हो गए। ये सोच के बहुत परेशान हो गई थी कि शायद सारा बेबी होना भी है या नहीं। मेरी वाइफ भी बहुत परेशान रहती थी, और सानू किसी ने खांबर चर्च वाले दसिया कि असं इतने लगातार आना शुरू किया और वाइट कार्ड बनवाया, और परमेश्वर की दासी ने साढ़े पर लिया किया, और 21 दिन की फास्टिंग रखने लिए बोलिया। और जब मेरी वाइफ ने 15 दिन फास्टिंग रखे, 16वें दिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया, चेक किया था, पॉजिटिव थी। असी बहुत खुश थे। और उसके बाद 9 महीने बाद 24 जून 2023 सानू प्रभु ने हेल्थी बेबी गर्ल के नाम ब्लेस किया। उस समय इस बहन के 3 बार मिसकैरेज हो चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इनके किसी रिश्तेदार ने फिर इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, और 9 अक्टूबर 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने उन लोगों को आगे बुलाया था जिनके बेबीज़ नहीं है, और इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर, हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। और उस दिन जब ये परमेश्वर के दास ने स्पेशल अनाउंस किया था कि जिनके पास बेबीज नहीं है उनको पुलपिट के आगे आना है, तो ये दोनों आगे आए थे, तो इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। आइए उस प्रेयर को हम देखते हैं। निभाने को छोड़ा गया बदन मेरा, और जब इन दोनों के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस स्पर्श को रिसीव किया, और उसके बाद इन्होंने, जब परमेश्वर के दास ने बोला था आपने 21 दिन की फास्टिंग में रहना है, तो इन्होंने फास्टिंग रखी, और फास्टिंग का 16वां दिन था। और इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो इनका टेस्ट बहन का पॉजिटिव आया। ये बहन काफ़ी हैरान हुए और परमेश्वर का थैंक्स करने लगे। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको संभाल के रखा। जिस तरह हर बार इनका जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो कुछ मंथ के बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और मैरिज के बाद इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर ने संभाल के रखा, इनको बेटी के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी 4 महीने की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि ये टेस्टिमनीज, ये गवाहियां जो आप सुनते हैं, ये आम टेस्टिमनीज नहीं है। ये परमेश्वर जो लोगों के जीवन में बड़े काम करता है। इस बहन की अगर गवाही को आपने ध्यान से सुना है तो 3 बार मिसकैरेजेस इनके हो चुके थे, और डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खाई, इलाज करवा के देख लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था, और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, सामर्थ्य हाथ इन दोनों के ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और वो सारे कर्ज को परमेश्वर ने कैंसिल किया और इन्हें बेबी के साथ आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, और एडवांस में अपनी गवाही के लिए भी परमेश्वर की तारीफ करें जो परमेश्वर आपको देने वाला है। उसके लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए।
इस सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही कि पिछले 11 साल से ये बहन नशा करते थे और ये बहन बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा और सिगरेट का नशा करते थे। और ये बहन एक दिन में आधी बोतल शराब और 3 से 4 पैकेट सिगरेट और बीड़ी का नशा करते थे। और ये बहन सुबह उठते सार ही नशा करना शुरू कर देते थे। हर समय इस बहन को नशे की तलब लगी रहती थी और ये नशा सिस्टर की लाइफ में बढ़ता जा रहा था। आज ये सिस्टर पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जैसे भी मेरा छोड़िया मैं साथ तो बोल रही हूँ मैं अपनी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ दवाई दी ते 2008 च मेरी मैरिज हुई ते 2 बेटियां हुई। उसके बाद मेरी इच्छा सी कि प्रभु मेरी बेटी ने ब्लेस करे। फिर मैं प्रैगनेंट हुई तो मेरी दुष्ट आत्मा के अटैक होते सी। उसके बाद सब सुपने जाने मुर्दा लोग दिखाई देने दुष्ट आत्मा बोलता सी कि मैं तेरा बेबी नहीं हो जाऊँगा। फिर मैं करती रही प्रार्थना रिसीव करती थी मेरी चर्चा चैनल प्रार्थना रिसीव करती रही। फिर प्रार्थना के बाद मैं रिसीव करती रही। फिर मेरे प्रभु ने मेरी गवाही ने ब्लेस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, दास का धन्यवाद करती, दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 10 अप्रैल 2022 को और अब यह बहन पूरी तरह से हील हो चुके, डिलीवर हो चुके। सब अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करें परमेश्वर के जोर से। इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले। और इस बहन की गवाही के 25 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे और धीरे धीरे इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और ज़्यादा बढ़ते गए। इनको सपनों में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਡੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਇੱਥੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारे ਨੂੰ जय। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर 29 मई 2022 को ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सारी चीजें, वो सारी शैतानी चीजें, वो सारी दुष्ट चीजें जो सपने में शैतान ने आपको खिलाई हैं, जो जादू टोने की वजह से आई हैं, जो एनिमी ने भेजी हैं, वो मैं कमांड करता हूं बीमारी के रूप में हो, वो दुष्ट के रूप में हो, वो डिप्रेशन के रूप में हो, कमांड करता हूं विद होली गोस्ट फायर कमांड। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया हो। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से ज्यादा, इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते। 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से ज्यादा। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, सब अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम अनीता है और ये यूपी के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 4 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इन पर तब से ही जादू टोना जब इनके ऊपर हुआ तो इनको दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू होने हो गए। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था, इनको दबाव पड़ते थे, मुर्दा लोग इनको दिखाई देते थे। और आज ये सिस्टर यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले सुनते हैं हम इनकी गवाही को इन्हीं की जुबानी।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम वंदना, मैं यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ। ये सिस्टर अनीता है। 4 साल से इनको दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ था। तो ये रात को जब भी ये सोती थी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जानवर दिखाई देते थे और गलत संबंध बनाते थे। और सुबह जब भी उठती थी तो इनको गुस्से से गुस्सा आता था। अपने पति से लड़ती थी, सास ससुर से लड़ती थी और बच्चों से लड़ती थी और लड़ लुड़ के गांव में भाग जाती थी। जब भी हम ढूंढने जाते थे, गांव वाले बताते थे कि ये फलानी जगह हमने इसको देखा है, तो हम वहां से ढूंढ के घर में लाते थे। फिर उसके बाद किसी ने हमको ब्रांच के बारे में बताया तो हम ब्रांच में जाने लगे। उसके बाद पापा जी ने दुष्ट आत्मा को डांटा। तो जब भी इनको हमने जो डांटा तो इनको रिसीव करा, तो उसके बाद फिर इनके शरीर में हल्का महसूस हुआ। तो फिर आज से ये पूरी तरह से ठीक है। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के सब जन तारीफ करें परमेश्वर की। फिर 6 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने इन पर प्रार्थना की और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। सब दुष्ट आत्माएं बाहर आई यीशु मसीह के नाम में। सब दुष्ट आत्माएं आउट 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 आउट। सब तरह की दुष्ट आत्माएं आउट। उल्टियों के द्वारा बीमारियां आउट, दुष्ट आत्माएं आउट, रोग आउट। और जैसे ही इस बहन ने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, तभी से इस बहन को एकदम से करंट सा लगा और उसी टाइम इस सिस्टर को उसी टाइम वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाता रहा। अब इस सिस्टर को कोई भी दबाव नहीं पड़ते, दुष्ट आत्मा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता। अब ये सिस्टर पूरी तरह से डिलीवर है, कोई इनको दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। अब ये सिस्टर 6 महीने से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम अमन है, ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के मई 2020 में इनकी मैरिज हुई और जब इन्होंने 1 साल बाद बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन सितंबर 2021 में प्रेग्नेंट हुए हैं। प्रेगनेंसी के 3रे महीने में अचानक से ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया। तो इस बहन ने खुद अपनी टेस्टमनी को हमें भेजा है कि कैसे इनके हालात थे, कैसी इनकी उस समय कंडीशन थी। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे ने मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम अमन है। मेरी टेस्टमनी है कि जब असीं बेबी प्लान किया तो मैंने 1 साल बाद जब कंसीव होया तो मैंने ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुहाडे बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उस तो बाद 1 साल तक मैंने बेबी नहीं कंसीव होया। मैं 3-4 डॉक्टरों ने भी दिखाया, बहुत दवाइयां भी खादियां, भी मैंने मतलब बेबी कंसीव नहीं होया। तो मैं पहला तो परमेश्वर के घर खामरा चर्च आती ही मैंने परमेश्वर से विश्वास से दिसंबर 2022 में परमेश्वर दास अपोस्टल अंकुर जी ने बेबी ब्लैसिंग लिए प्रेयर की। मैं उस प्रेयर में अपने लिए पूरे फेथ नाल रिसीव किया। मैंने उसी मंथ परमेश्वर ने ब्लैस किया। मैं प्रैगनेंसी में कंसीव किया। परमेश्वर ने मैंने पूरे 9 मंथ संभाल के रखा मेरी प्रैगनेंसी में। 9 मंथ बाद मेरे परमेश्वर ने मैंने बेबी के मोबाइल के नाल ब्लैस किया। मैं इस बड़ी गवाही परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, क्योंकि जब दिसंबर 2022 में इन्होंने चर्च में आना शुरू किया था तो उस समय मीटिंग को अटेंड किया। जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापिस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी महीने इन्होंने अपने आप को जब चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको सेफ रखा, इनके बेबी को बचा के रखा और मैरिज के 2.5 साल के बाद इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 1.5 महीने का हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस
बहन का नाम परमजीत कौर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की पिछले 6 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जिस वजह से इस सिस्टर पर दुष्ट आत्मा का अटैक होने शुरू हुए और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इन सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा कहता था कि तेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हें सांप और गंदा पानी दिखाई देता था और ये दुष्ट आत्मा के अटैक सिस्टर की लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। आज ये सिस्टर परमजीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैन सी दी, मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हाँ। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे 6 साल पहला किसी ने मेरे जादू करता सी, इस दे नाल कि मेरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई सी। मैंने रात को डरावने सपने आते सी, मैंने मुर्दा लोग दिखाई देते सी ते मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई सी। इस नाल साडे घर च बहुत ज़्यादा कलेश रहिंदा सी ते एक दिन मैंने किसी ने खामरा चर्च बारे दस्सिया और जो मैं खामरा चर्च आई और जो मैं परमेश्वर के दास की प्रार्थना रिसीव किया उस वेले ही मैंने दुष्ट आत्मा छड़ के गई और मैं उस तो लैके अज तक मेरी लाइफ टोटली बिल्कुल क्लीन है। मैंने कोई भी परेशानी नहीं है, मेरी मैरिज लाइफ भी ठीक है और मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फिजिकल लाइफ बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर दास का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 8 अगस्त 2019 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। उठा अपने हाथों को, बोलो हर तरह की वो आत्मा जो गड़बड़ का है, जो शैतानी है, बोलो निकल आए। ऐसे नहीं, बोलो निकल आए। और जैसे सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उसी दिन वो दुष्ट आत्मा, वो गंदा दुष्ट आत्मा इस बहन की लाइफ को छोड़ के जाता रहा और आज ये बहन 4 साल 1.5 महीने से पूरी तरह से उन दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद हो चुके। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। इस भाई का नाम यूसुफ मसीह है और ये बटाला के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 8 साल पहले ये भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, बीड़ी, कुलीप का नशा करते थे। तो आज ये हमारे साथ बटाला से लाइव हैं, तो आइए हम सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे में जैमसी थी, इन्होंने नाम यूसुफ है। इन्हों की टेस्टमनी कुछ इस तरह है कि इन्होंने 8 साल पहला 17 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया है। पूरी शराब की सिगरेट का नशा करते थे। अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो गई नशे का। नशे जो नशा नहीं मिलता इन्होंने बहुत तलब लगती होंगी सी तो मतलब कि इन्होंने रात में नींद भी नहीं आती होंगी सी। अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो नशे से उड़ा लेंगे सी। इन्होंने फैमिली इन्होंने बहुत समझाती सी लेकिन एक बिल्कुल आजाद नहीं सी वो पा रहे। लेकिन किसी ने इन्होंने खामरे चलते बारे दसिया, खामरे चलते बिच गए तो उस तो बाद फादर के वर्ड में रिलीज किया। जो फादर वर्ड रिलीज किया है उस चीज़ तो उस नशे तो बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। इसको आए नहीं परमेश्वर का काम करना सारे। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर 10 अक्टूबर 2021 संडे लेहन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूं। नशे की सब दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इनको एकदम से अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। और नेक्स्ट डे जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका नशा करने को मन नहीं किया। और अभी भाई 1 साल 11 महीने 27 दिनों से पूरी तरह से आजाद है। उस नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम अमन पवार है और यह बरनाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 2014 में जब इस बहन की शादी हुई तो शादी के बाद इस बहन के घर में 2 बेटियां हुई। उसके बाद इस बहन के हार्ट डिजायर थे कि परमेश्वर मुझे बेटे के साथ मुझे ब्लेस करे। और आज ये सिस्टर अमन पवार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारी कलीसिया मेरे वालों जैमसी दी, प्रभु के दास के दासी मेरे वालों जैमसी दी। मेरा नाम अमन है, मैं बरनाला ब्रांच तो बिलोंग करती हाँ।
ਮੇਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ बॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ तारीफ करे सब जन, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। फिर 18 सितंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, जो राइट नाउ बीमार हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, उन पर ऑयल लगाया जाए। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं, सारे अंडे साइज में बने, सारी स्पर्म प्रॉब्लम फिनिश हो जाएं, बी हील्ड। और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो सिस्टर बता रहे कि जैसे 1 महीने के बाद इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को चेक किया तो सिस्टर प्रेग्नेंट थे और 9 महीने परमेश्वर ने इस बहन को संभाल कर रखा और 2 बेटियों के बाद परमेश्वर ने इन्हें इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम सर्वजीत कौर है। ये पुर्तगाल चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। पिछले 12 साल से यानी 2012 से ही इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनको सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। धीरे धीरे इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक और ज़्यादा बढ़ गए और बॉडी में हर समय इनके वीकनेस रहनी शुरू हुई। ये अटैक बढ़ने के कारण इनको हमेशा खेल आती थी और 1.5 2 घंटे इनको खेल रहती थी, जिसकी वजह से इनका शरीर जो था ऐसे होता था जैसे किसी ने इनको मारा पीटा हो। और ये अटैक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि ये बहन बीमार रहने शुरू हो चुके थे। इनकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती थी, उठा बैठा नींद से जाता था, ज़्यादा समय तक खड़े नहीं हो पाते थे और सारा दिन ये बेड पर ही लेटे रहते थे। डॉक्टर ने जब इनके एक्सरे किए और इनको बताया कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके मन के दब चुके हैं, डॉक्टर ने इनको लगातार बेल्ट लगाने को बोला और खाने के लिए मेडिसिन दी। लगातार इन्होंने 10 से 12 साल मेडिसिन खाई और कम से कम 10 से 12 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दवाइयाँ खाने के बावजूद, मालिशें, फिजियोथेरेपीज, हर तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने लिया, लेकिन हालत में कुछ भी सुधार नहीं था। और इनको जब किसी ने चर्च के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने चर्च में मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 24 अक्टूबर 2021 की ये बात है, संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। आइए पहले उस प्रार्थना को हम देखते हैं। क्या क्या नहीं निकलना, नहीं निकलना। ये क्या किया तूने? क्या किसने किया ये? मैंने किया। क्या किया इसके तूने? जैसे बारों आई या तुसी पास्टर होने दा इकरार कीता सी, उस टाइम मैं फड़िया इनो, मैं नहीं छड्डना, मैं ना आ गया इन्हां दे घर रहिंदा, मैं नहीं जाना, नहीं जाना। हां नहीं जाना। खोया खोया। Come out. Come out. चल यीशु मसीह के सारियां ही बर्बादियां दायो सदा के लिए निकल, वापिस कभी प्रवेश नहीं करना। थैंक यू लॉर्ड।
यीशु मसीह दे तो चेक करो, जाओ उन लुक जा यीशु करो जो नहीं कर सकते। उन लुक जा ना पापा चल के देखो, भाग के देखो, दौड़ के देखो, दौड़ के देखो। हाँ, दौड़ो 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 दौड़ो। ऐसा होता है जब शैतान जाता है। तारीफ करें पहले एक बार जोर से तालियों के साथ कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर था वो जाहिर हुआ, और जो बीमारी थी इस बहन के शरीर में वो बीमारी इनको छोड़ के गई। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, उसी टाइम जब इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना, कोई रीढ़ी की हड्डी का रोग इनकी बॉडी में, इनके शरीर में नहीं है। आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें उस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जितने जो चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन व्यूअर सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आप जानते हैं कि अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो चाहे आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना, चाहे आपकी परिस्थितियां आपको लगता है कितनी बड़ी क्यों ना, अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो आपको परमेश्वर डिलीवर करने की सामर्थ्य रखते हैं। और नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एडवांस में उस मिरेकल के लिए, उस गवाही के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए जो आप अपनी जिंदगी में लेने वाले हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम अवतार सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि 45 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, और ये भाई तंबाकू, बीड़ी और शराब का नशा करते थे। ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था और ये भाई ने आज अपनी वीडियो को भेजा है और ये भाई ने अपनी गवाही को भेजा है। और पहले सुनते हैं हम इनकी गवाही को इन्हीं की जुबानी। सारण जैमसी दी मैं अपने पापा की गवाही देन जान रही हाँ। उन्होंने नाम अवतार चंद है। 45 साल तो नशा करते सी, बीड़ी और तम्बाकू और शराब पीते सी। रोज सवेरे उठ के नशा करन, उन्होंने तप लगती नशा करन चल जाते सी। उन्होंने लाइफ बहुत डिस्पेंस हो चुकी सी। आप भी बड़े परेशान सी। हमें किसी ने खामरा जज बारे दसिया, उत्थे मतलब पापा जी ने स्पैशल नशा बड़े प्रे की, जिन नशा करते आजाद हो जान। पापा जी आसपास आजाद है, कोई नशा नहीं करते। हमारी फैमिली बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हाँ। सारण जैमसी दी तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के सब जन तारीफ करें। और फिर 10 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूँ। नशे की सब दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस भाई ने फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई। पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और उसी समय ये भाई जमीन के ऊपर गिर गए थे और इनको हल्का महसूस हो गया। और उसी समय से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अभी ये कोई नशा नहीं करते। 2 साल से ये भाई पूरी तरह से इस नशे से आजाद हैं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें सब जन, अपने हाथों को उठा के सब जन जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। इस बहन का नाम गुलशन है और ये जलंधर के रहने वाले। इनके टेस्टमनी के 5 साल से ये अपनी गाड़ी लेना चाहते थे, लेकिन जब भी सेविंग करते थे फिजूल खर्ची में इनका पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने लगातार अपने सीड को बोना है, तो घटी में भी अपने सीड को इन्होंने बोना शुरू किया। परमेश्वर इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनको नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते हैं ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब उन्होंने बोना शुरू किया खुदा के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ काम किया। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है हमारे पास जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ब्रदर दुपेश मसीह की गवाही को भी हम सुनेंगे कि इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ काम किया। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है। इनकी गवाही है कि इन्हें बहुत से जॉब्स के लिए ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन उन सब में संडे भी वर्किंग होता था, लेकिन ये भाई संडे को परमेश्वर के भवन में आते थे। सो इन्होंने उनमें से कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये चाहते थे कि संडे ये चर्च में ही जाएं और वहां पे सेवा करें। और जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं
कि आप जो भी परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं वहीं परमेश्वर आपको डबल करके देता है। उस वर्ड को फॉलो करते हुए इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर इनको कुछ दिन के बाद ईमेल आई कि ये भाई एज ए इनको प्रिजन ऑफिसर के साथ जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनको उस पोजीशन के ऊपर रखा, प्रथम स्थान के ऊपर रखा और परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति के साथ ब्लेस किया। आप जानते हैं जैसे बाइबल में लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है पिता उसका आदर करते हैं। और सचमुच परमेश्वर ने इस वचन को इस भाई के जीवन में पूरा किया, इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है। ब्रदर अमरजीत की टेस्टमनी भी हमारे पास है। ये गवाही इनके बेटे और बहू के वीजा ब्लेसिंग की है। पिछले 1.5 साल से इनका बेटा और बहू फॉरेन में जाना चाहते थे, 2 बार फाइल लगाई मगर उन्हें जो हर बार रिफ्यूजल का ही सामना करना पड़ता था। फिर जब 28 सितंबर 2023 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि आप ब्लेस होने जा रहे हैं, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आने जा रहा है, तो सचमुच उसके बाद परमेश्वर ने इनके बहू को और बेटे को वर्क परमिट के इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर जनता सिंह की टेस्टमनी को हम सुनेंगे कि 1.5 साल से ये भाई दुबई में इलीगल वे से रह रहे थे। इनके पास वर्क परमिट नहीं था, वहां छिपकर ये काम करते थे और इनको काफी ज्यादा ट्रबल में रहते थे। पर इनका मन था कि ये लीगल होके वहां पे काम करना चाहते थे और बहुत कोशिश करते, लेकिन कुछ भी बन नहीं पड़ता था। लेकिन जब से इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया है, सीड की इंपॉर्टेंस को जाना है, तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा ने इनके जिंदगी में काम किया और लगातार ये प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं। जब भी वहां से प्रेयर होती तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर ने इनको दुबई में वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर जैस्मीन की गवाही हमारे पास आई है कि इनको परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया कि 2021 में अपनी स्टडी को खत्म करने के बाद ये यूके स्टडी वीजा के लिए इन्होंने अप्लाई करा और इनका विश्वास परमेश्वर पर था। लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते थे तो लगातार बीज बोते गए। इन्होंने अपनी घटी में भी अपने स्पेशल सीड को बोना लगातार चालू रखा। और फिर जब 6 अप्रैल 2023 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने बोला कि फाइल डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और इन्होंने अपने फाइल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर परमेश्वर के फेवर को मांगा। परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए, फेवर के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनके ऊपर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने इन्हें यूके के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया, आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर प्रभजीत कौर की टेस्टमनी भी हमारे पास आई है कि 6 महीने से ये बहन पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, ये बहन फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे थे। इन्होंने काफी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करा पर हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते, लगातार बीज को बोना इन्होंने शुरू किया और लगातार ब्रांच में मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने सामर्थ्य प्रार्थना करी कि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ रहा है, तो उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज ए बिलिंग क्लर्क की जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी जो है वो लाखों में है। परमेश्वर ने अजीब फेवर इनके ऊपर किया, उस फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। कनाडा टोरंटो ब्रांच से सिस्टर सिमरन की गवाही हमारे पास है कि इस बहन ने 2022 में अपनी +2 की स्टडी कंप्लीट करी और आगे की स्टडी फॉरेन में जाकर करना चाहते थे। मार्च 2023 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगाई, लेकिन इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला वहां से। फिर ये बहन अपोस्टल जी से मिले और उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप कनाडा के लिए फाइल लगाओ। और इन्होंने सेम परमेश्वर के दास की बात को फॉलो किया, कनाडा के लिए अपनी फाइल को अप्लाई किया और 16 अगस्त 2023 को परमेश्वर ने इनको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। ये बहन कनाडा पहुंच चुके हैं। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, अपने हाथों को उठाएं, उसके जीवित नाम को महिमा दें। आप हर रोज हम ऐसी टेस्टमनीज को रिसीव करते हैं और आप गवाहियां ऐसी सुनते हैं कि लोगों ने जब बीज बोने की महत्वता को जाना कि कैसे अपने सीड को बोना है, तो परमेश्वर ने उनके लाइफ में अजीब रीति के साथ लोगों को फेवर दिया, उनको ब्लेस किया, उनके ऊपर अजीब फेवर किया और बड़ी गवाहियां हम सुन रहे हैं। और भी काफी टेस्टमनीज आज हमारे पास है कि किस तरह से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दी है। साउथ हॉल ब्रांच से हमारे पास टेस्टमनी है, ब्रदर सुनील पाल इनका नाम है। 2 साल से हार्ट डिजायर थी कि ये कनाडा जाएं, 2 बार कनाडा के लिए फाइल लगाई भी, लेकिन दोनों बार हर बार इनका जो था रिफ्यूजल आ जाता था। और लगातार अपनी घटी में भी इन्होंने वहां से बीज बोना शुरू कर दिया। और फिर 3 सितंबर 2023 को मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जो वचन इन्होंने ग्रहण किए और वर्ड को रिसीव किया कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने इनको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर मनदीप कौर की टेस्टमनी भी हमारे पास है। सिस्टर मनदीप कौर, इनकी गवाही है कि पिछले 1 महीने से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर
जलन होती थी रात को, हमेशा इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। ये कनाडा सरी ब्रांच में मौजूद हैं और काफ़ी इन्होंने लोशंस वहाँ से जो भी मेडिसिन होती है हर तरह का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिलता था। फिर जब संडे डिलीवरेंस मीटिंग 24 सितंबर 2023 की मीटिंग को इन्होंने रिसीव किया, उसमें परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए कि जिन्हें ऑयल की नीड है उन्हें ऑयल दिया जाए। अनॉइंटिंग ऑयल इनके पास जब पहुंचा तो अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। खुदा की जीवित सामर्थ ने टच किया, उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्किन डिजीज नहीं है, कोई भी चमड़ी का रोग नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर काजल की टेस्टमनी सुनेंगे, बर्मिंघम चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। इनकी गवाही है कि +2 की स्टडी कंप्लीट करने के बाद पिछले 3 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये यूके जाना चाहते थे और एक बार 2020 में, दूसरी बार 2022 में इन्होंने इंग्लैंड के लिए अप्लाई करा। दोनों बार इनकी रिफ्यूजल लगी और जब बीज को बोया, परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि तू स्पेशल सीड को बो, तो इन्होंने स्पेशल सीड को बोया परमेश्वर के कामों के लिए। और उसके बाद 23 जुलाई 2023 की मीटिंग में इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर भी करी और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको इंग्लैंड के 3 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ।